प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और नए साल में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष और सहायता करे। और आज मैं एक वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है मेरे दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और आज जो मैं विषय चुना वो विषय है नया साल का शुरुआत कैसे करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं आज इसी विषय पर मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने वाला हूं कि नया साल का शुरुआत कैसे करें। जी हाँ, हमेशा हमारे जीवन में 12 महीना में एक बार ये नया साल आता है मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन हम इसका शुरुआत कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और उसमें मैंने 3 बातों को लेकर के आपके सामने रखने वाला हूं। और पहला है वो है धन्यवादी बनना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 और 27 में इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर का महान करुणा का फल है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 2023 में बहुत से लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप आज जीवित और भला चंगा पाए जाते हैं। ये हमारी ताकत, हमारी सामर्थ, हमारी योग्यता नहीं, बल्कि परमेश्वर के महान करुणा का प्रतिफल है, जो कि आज हम सब के जीवन में हर दिन एक नया सवेरा, नया सुबह हम सब के जीवन में मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना चाहिए जब हम नया साल में प्रवेश करते हैं, तो हमें पिछले सालों को स्मरण करके हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमारे परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में क्या क्या उपकार किया, भलाई किया, उसको याद कर करके हमें और आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, उनको बड़ाई और महिमा करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक नया वर्ष दिया है मेरे प्रियो, कि हम पिछले वर्ष को याद करके हम अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, क्योंकि हमारे साथ बहुत से ऐसे विपत्ति में भी, समस्या में भी, परेशानियों में भी आप होंगे मेरे प्रियो, लेकिन उससे हमारा परमेश्वर आपको निकाला है, स्थिर रखा है, सहायता किया है, संभाला है। इसलिए इन सब बातों के लिए मेरे परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, और वह आपके मुख से वो धन्यवाद के शब्द सुनना चाहते हैं। इसलिए जब आप नए वर्ष में प्रवेश करते हैं, तो पिछले वर्ष को याद करके मेरे परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि पहला है हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आपको जीवन में एक नया वर्ष मिला है। और दूसरा है नई शुरुआत। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 6 से 9 में इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी रोके ना रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालो, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, जो आपके लिए परमेश्वर एक नए वर्ष में शुरुआत कैसे करना है उसके बारे में बताता है। एक दृष्टांत के रूप में बताया है अंगूर के बारे, जो कि ये संसार है, और उस अंगूर के बारे में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ, वह है एक विश्वासी, और रखवाले वह हमारा प्रभु यीशु मसीह, और स्वामी हमारा खुद परमेश्वर है। अब वो अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने के लिए हमारा परमेश्वर आता है, और
3 वर्ष से लगातार, सोच लीजिए तो 2021 से लेकर के 23 तक मेरा परमेश्वर उस अंजीर के पेड़ यानी एक विश्वासी के जीवन में फल ढूंढने के लिए आता है, लेकिन उसमें फल नहीं पाता है। तब अंजीर के रखवाले अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मेरा परमेश्वर कि ये जो विश्वासी है, ये जो अंजीर का पेड़ है, इसमें मैंने 3 वर्ष से फल ढूंढने के लिए आता हूं लेकिन नहीं पाता हूं, इसलिए इस अंजीर के पेड़ को काट करके खत्म कर दो। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार के रखवाले हैं, वो कहते हैं, स्वामी मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वर्ष से इस अंजीर के पेड़ रहने दीजिए, मैं इसके चारों तरफ खोद करके मैं इसमें खाद और पानी डालूंगा और आगे साल ये फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए परमेश्वर से विनती करता है कि इस साल इस विश्वासी को रहने दीजिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप एक अंजीर के पेड़ है, आप अंगूर के बारी यानी संसार में है और परमेश्वर आपसे फल ढूंढ रहा है, आपसे फल की अपेक्षा करता है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को दे करके हमें उद्धार दिलाया, हमें विश्वासी जीवन बनाया, इसलिए हमारे आपके जीवन में विश्वास है। अगर विश्वास है तो कौन सा विश्वास है? क्या फल रहित विश्वास है या फल देने वाला विश्वास है? हमारे आपके जीवन से परमेश्वर फल चाहता है, फल। अगर वो फल नहीं होगा तो हमारा परमेश्वर क्या कहता है? उसको यहाँ से निकाल डालो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप एक विश्वासी है और प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए वो मेहनत करता, विनती करता है। और खाद डालने की बात कही है मेरा प्रभु यीशु मसीह, तो वो खाद और पानी क्या है? आपके पास परमेश्वर के दास लोग जब सुसमाचार को सुनाने जाता है, जब आप आराधना में प्रचार सुनते हैं, जब आप यूट्यूब में परमेश्वर के वचन सुनते हैं, यही है खाद और पानी। जब ये सब सुनते हैं तो आप इसको हृदय में लगाइए, विश्वास को बढ़ाइए और अपने जीवन में फल उत्पन्न कीजिए। और कौन सा फल? गलाती 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, वो आत्मा का जो 9 फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है वो 9 फल है। और उसमें से 9 को 9 आपको आने वाला नया वर्ष जो 2024 आपको परमेश्वर ने दिया है, उसमें आपको शुरू करना है, अपने अंदर में फल को उत्पन्न करना है। अगर आपके अंदर में वो फल 9 फल नहीं मिलेगा मेरा परमेश्वर को, तो वो परमेश्वर आपके साथ क्या करने वाला है? वो इस वचन को आप जब आप फिर से पढ़ेंगे या इस वीडियो को रिवाइज करके आप सुनेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता चलेगा मेरा परमेश्वर खुद कहता है अगर वो फल देने वाला नहीं है तो उस पेड़ को काट डालो। जी हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप एक फल रहित जीवन मत जिए। आपने 2023 में भले फल को नहीं बनाया, फल नहीं लाया, लेकिन 2024 आपको नया वर्ष दिया है, तो आपको उसमें कैसे शुरुआत करना है? अपने जीवन को अच्छा बना करके और अपने जीवन से फल उत्पन्न करने वाला एक सच्चा विश्वासी जीवन जीने वाला आपको बनना है। तब जाकर के परमेश्वर आपको धन्य कहेंगे और आपके जीवन से फल देख करके आपको परमेश्वर आशीष देंगे। और तीसरा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे आमोस नबी की किताब उसका 8 अध्याय 11 और 12 में इस प्रकार से लिखा है, एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा की वचनों के सुनने की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु नहीं मिलेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन यहाँ पर एक भविष्यवाणी के रूप में बताया जाता है कि आने वाला जो साल होगा, आने वाला जो दिन होगा, वर्ष होगा, वो बहुत ही
परमेश्वर के प्रिय लोगों के लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है कि उसमें आपको अन्न और पानी की भूख प्यास नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनने का भूख प्यास आपको होगा, लेकिन नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पास में ये पवित्र शास्त्र बाइबल है मेरे दोस्तों, आपके बगल में नजदीक में आराधना भवन होगा और आपके आसपास में आपके परमेश्वर के प्रिय दास लोग आपके सुसमाचार को सुनाने के लिए आता होगा। मेरे प्रियो, उनके सुनिए, उनको पढ़िए, वहां आराधना में जाइए, क्योंकि अभी वो अच्छा समय है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को स्मरण करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, क्योंकि एक दिन ये पवित्र शास्त्र बाइबल यहाँ से आपके पास से छीन करके जला दिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय आपको जब भूख प्यास लगेगा वचन को सुनने का, तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अभी का सुना हुआ, अभी का जो आप खाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर का वचन को, तो ये आपके जीवन में काम आएगा। इसलिए आमोस नबी की किताब जो हमें साफ शब्दों में बताता है, उस समय अन्न और पानी का प्यास और भूख नहीं होगा, लेकिन वचन के सुनने की भूख, यानी कि परमेश्वर के वचन का कमी पड़ सकता है, परमेश्वर के दास का कमी हो सकता है, आराधनालय नहीं मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे, उस समय आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आपके पास में बाइबल है, अभी आपके पास में सेवक लोग हैं, अभी अगल बगल में आपका आराधना चर्च भवन है, आप वहाँ जा कर के परमेश्वर के वचन को सुनिए। ये है नया साल के सबसे बड़ा चुनौती। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर इस चुनौतीपूर्ण जीवन को अगर आप अपनाते हैं तो परमेश्वर आपको सहायता सफलता देगा। अगर आप इस वचन को नहीं लेते मेरे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आपको बहुत ही मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए नया साल में ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मेरे प्यारे भाई बहनों, कि आप जब नए साल 2024 में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको पहले पिछले सालों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, और दूसरी बात है एक अच्छा शुरुआत अपने जीवन से फल को उत्पन्न करना मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके जीवन में फल ढूंढने के लिए बार बार आता है लेकिन नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इसे उखाड़ करके फेंक डालो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ध्यान रखना। और तीसरा है, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप इस देश के माहौल को देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके लिए, इसलिए अभी आपके पास समय है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उनके पीछे हो लीजिए और अपने अंदर तन को फलने दीजिए, फूलने दीजिए, जिससे आपका बड़ाई, आपका परमेश्वर का महिमा होने पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो आज मैंने आपको परमेश्वर के वचन को, ये नए साल के वचन को जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, इस वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा सभी वीडियो को सुनने वालों को परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।